नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज के विश्लेषण वाले शो में। जेएसएससी सीजीएल का जो प्रकरण है उसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर अब आगे ये टिका हुआ है। पहला बिंदु है, सरकार ने बार बार कल भी यही दावा किया, सरकार की ओर से बोला गया कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये सरकार की ओर से पहला दावा है। दूसरा कि जिस एएसओ अधिकारी का मोबाइल में 24 घंटा पहले क्वेश्चन आया था, जो एएसओ अधिकारी का 1.5 मिनट का वीडियो वायरल हुआ था, उनकी मोबाइल को कोर्ट में सबमिट किया गया है। और तीसरा, गोरखपुर से 2 यूपी के गोरखपुर से 2 मास्टरमाइंड की अरेस्टिंग कल रात को हुई है। 3 बड़ी चीजें हैं और तीनों का मिलान करके इसका निष्कर्ष निकलेगा कि आगे क्या होगा। 7 मई को सुनवाई के पहले तमाम चीजें हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जब तक पूरी फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम आगे का कोई भी जजमेंट नहीं देंगे। तो पहला नंबर पर है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद तब कोर्ट विचार करेगी कि इस रिपोर्ट से वो संतुष्ट है या मामला को खारिज करके सीबीआई को दे, या इसको स्टे हटा करके रिजल्ट निकालने बोले, या फिर स्टे को जारी रखे। ये सब कुछ पूरी रिपोर्ट देखने के बाद होगा, पहला नंबर चीज। और इस रिपोर्ट के अंदर एफएसएल की रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी, जो एफएसएल की रिपोर्ट जो बनकर के आई होगी और जिसमें ये बताया गया होगा। हालांकि अपनी ओर से जांच के बाद जो रिपोर्ट दाखिल किया गया उसमें बोला गया है कि अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। नंबर 2, जो गिरफ्तारी हुई उसके बारे में बताया गया है कि र्यूमर जो है वो उड़ाया गया, और र्यूमर उड़ाने वाले लोगों से धन उगाही करना चाहते थे, इसलिए उनको पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड को जो पकड़ा गया है 2 लोगों को गोरखपुर से, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या बयान दिया, इन चीजों के बारे में नहीं बताया गया है। तीसरा और अहम बिंदु अब बन रहा है वो मोबाइल, जिस मोबाइल में एएसओ पदाधिकारी ने डीएसपी को एक मैसेज किया था और उसमें क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा भेज दिया था। कोर्ट में जो शपथ पत्र दिया गया उसमें यह बोला गया है कि डीएसपी के वहां से इसका आंसर लिख करके भी आया था। यहाँ पर कोर्ट में यह शपथ पत्र दिया गया है कि 2 अधिकारी क्वेश्चन पेपर एक दूसरे को भेजते हैं और इसके बाद इसका आंसर भी भेजते हैं। तो फिर अब यहाँ पर क्या जिम्मेवारी बनती है? पहला, एएसओ पदाधिकारी के पास वो क्वेश्चन पेपर अगर पहले आ गया था तो किस स्रोत से आया था इसका पता लगाना। दूसरा, जिस डीएसपी को दिया गया था क्या वो डीएसपी जो है वो किस स्तर पर पदाधिकारी थे? नाम तो बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि फलना डीएसपी थे। तो क्या वो डीएसपी ने उस क्वेश्चन पेपर को किसी और को भेजा था, या डीएसपी के पास जो क्वेश्चन पेपर आया वो क्वेश्चन पेपर को उन्होंने कोई स्टूडेंट को भेजा या कोई अधिकारी को भेजा, या वापस उसका आंसर लिख करके फिर एएसओ पदाधिकारी को भेज दिया? और क्या एएसओ पदाधिकारी ने अपने किसी स्टूडेंट को, जैसा जानकारी है कि वो मैथ या रीजनिंग या जीके कुछ पढ़ाते भी हैं, तो क्या उन्होंने फिर किसी को भेज दिया? तो ये अहम कड़ी है और इसलिए इस पर ही सीआईडी अब अनुसंधान आगे करेगी। इसलिए हमने कल भी जो विश्लेषण किया था उसमें बताया था कि अगला कड़ी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया होगा कि जिसमें ये बताया गया था कि कौन कौन सा दावा में कितना दम है। और इस बीच में कोर्ट इस चीज की गहराई से अध्ययन करता है, कोर्ट इसको देखती है कि क्या चीज इसमें सही प्रतीत हो रहा है और क्या चीज गलत प्रतीत हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।